हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सभी लोग मजे से? लाइफ कट रही है? लाइफ को काटना नहीं है, लाइफ को जीना है। कुछ लोग इसी 60 साल की लाइफ में बहुत बड़ा कर जाते हैं, और कुछ लोग बस नॉर्मल सा लाइफ अपनी जीकर ख़त्म कर देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसको समझने के लिए थोड़ा सीखते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में आग लग गई। तो एक चिड़िया थी। गांव में आग लगी कहाँ? सारे पक्षी इधर घूम रहे थे, गांव वाले भी इधर उधर घूम रहे थे। तो गांव वाले भी आग बुझा रहे थे। तो उसमें से एक चिड़िया थी, उसका घोंसला था उस गांव में। तो अपने घोंसले को बचाने के लिए वो अपनी चोंच में पानी को दूर से भर कर लाती और उस आग पे डालती। ये सारा कुछ कार्यक्रम चल रहा था। उधर अपना कौवा दादा, क्रो की बात कर रहे हैं, क्रो से डोलू, वो बैठा हुआ था। वो काव काव कहता है, अरे पगली चिड़िया, तेरी चोंच के पानी से क्या आग बुझेगी? फालतू का काम कर रही है। तो उस चिड़िया ने एक सुंदर सा जवाब दिया कि इतिहास में जब कभी इस आग की चर्चा होगी, इस आग का विषय होगा, तो उस चर्चा या विषय में मेरा नाम आग बुझाने में लिखा जाएगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। तो यहां से दोस्तों को सीख मिली कि लाइफ में व्यर्थ ना बैठें। पहला, क्योंकि व्यर्थ बैठेंगे, फालतू में बैठेंगे, दिमाग में कुछ निगेटिव आइडिया आ जाएंगे। तो हमेशा अपने टारगेट को हमेशा 24 आवर्स उसको रखना है। जैसे तुम लोग अभी स्टूडेंट्स हो, तुम लोगों का मेन टारगेट क्या है? सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन नीट और जेई में, सिर्फ और सिर्फ इसी में होना चाहिए। ठीक है? जब कभी आगे इतिहास लिखा जाएगा तो तुम लोग जो पढ़ रहे हो, ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में क्या होगा कि तुम तो पढ़ रही थी, वो लोग देख रहे थे तमाशा। ठीक है? अच्छा लगा? चलिए, सो गाइज, एक लास्ट मैंने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है? जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के कॉमन आयन होते हैं, तो कॉमन आयन का वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या होगा? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा? बताइए, कम होगी। ठीक है? क्यों? ली कैटलिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ रही है ना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। और ऑड आयन इफेक्ट बताया था। अकॉर्डिंग टू ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए H2O एक में जनरेट हो, दूसरे में नहीं, एक में OH माइनस आयन, दूसरे में H प्लस आयन जनरेट हो, दोनों को आपस में न्यूट्रलाइज करके H2O बना देंगे ना। एक एग्जांपल बताया था। तो वहां से क्या होगा? तुम्हारा आयंस क्या न्यूट्रलाइज हो रहा है, आयन की वैल्यू कम होती हो, तो रिएक्शन कैसे जाएगी? रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अल्फा वैल्यू इंक्रीजेज। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट किस में लगेगा, किस में नहीं लगेगा? तो कॉमन आयन इफेक्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स विद वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू सेलेक्ट, हाउ टू रिकॉग्नाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। सभी के मन में डाउट होगा, तो क्लियर कर देते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? जो एक सोल्यूशन में H प्लस या OH माइनस आयन या फिर अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एसिड और बेस आल्सो इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है? देखो, तो यहां पे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? खासकर जो एसिड हाइड्रोजन के साथ होते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, HI, HBr, HF, ठीक है, या फिर फास्फोरस के साथ होते हैं, या फिर ऑक्सीजन के साथ होते हैं, इस टाइप के एसिड क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। तो याद कर लो, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं, फास्फोरस फैमिली, देन सल्फर,
तो लिख सकते हो कि फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, जो भी एसिड होंगे, ठीक है, इसमें FCl, Br, I ये सारा कुछ आ जाएगा ना हाइड्रोजन में, तो ये क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल H3PO4, ठीक है, H2SO4, HCl, HF, ETC, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। तो हाइड्रोजन के साथ हो गए, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन तो ऐड रहेगा ना, ठीक है, इसके बाद सल्फर, फास्फोरस, ये सारे के सारे जो मेन है, ठीक है। अब देखो ये भी समझ लो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब आता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? खासकर जो फर्स्ट एंड सेकंड ए मेटल, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ए मेटल जो होती है ना, उनके साथ जो भी बेस होता है स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो NaOH आ जाएगा। NaOH का लास्ट बताया था, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका पीएच वैल्यू होता है 13, मतलब हाईएस्ट बेसिक इन नेचर। अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने पर बेसिक नेचर कम होगा, ऊपर से नीचे आना बेसिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में बेरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों? मेटेलिक करेक्टर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा, जब मेटल करेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्लियर? अब आता है साल्ट। देखो साल्ट, जैसे HCl लिया और NaOH लिया, ये दोनों हमारे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों से मिलाने से क्या बनेगा? H2O प्लस NaCl, ठीक है, H2O प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं NH4OH कैसा है, ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? देखो तो NH4OH कैसे बनता है, ये पहला पॉइंट है। तो NH4OH कैसे बनता है? NH4OH बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड लेंगे और क्या लेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे, NH3 को वाटर में जब ऐड करते हैं, NH3 गैस जो होती है उसको वाटर में ऐड करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, और साथ में क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। थोड़ा सा नोट डाउन कर लो इनको। अब थोड़ा सा इनको समझाते हैं और, ठीक है, बताते जाएंगे और समझते जाना, इसको नोट डाउन कर लो। देखो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है NH4 प्लस HNO3,
सभी को मालूम होना चाहिए एक वीक बेस है, क्या है, एक वीक बेस है और एक स्ट्रांग एसिड है, ठीक है। WB मीन्स होता है वीक बेस होता है, SA मीन्स क्या होता है, स्ट्रांग एसिड होता है। इन दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा बताइए। पहला, देखो अब ये क्या होगा, दोनों आपस में है, रिएक्शन कर सकते हैं। ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन होगा NH4 प्लस और OH माइनस आयन में, और ये होगा H प्लस और नाइट्रेट माइनस आयन में। क्लियर। अब ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। ये दोनों आपस में मिलके H2O बनाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑड आयन इफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हियर ऑड आयन इफेक्ट, हेंस एल्फा इंक्रीज होगा, ठीक है, एल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और रिएक्शन किधर होगा, इक्विलिब्रियम किधर होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, NaCl लिया, HCl लिया, अब बताओ, NaCl लिया हमने और HCl लिया हमने। NaCl तुम्हारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, एक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग साल्ट है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर। दोनों आपस में रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है, मतलब यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं बनेगा। तो यहां पे हो जाएगा नो कॉमन आयन इफेक्ट। नो कॉमन आयन इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है, दूसरा क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन आयन नहीं इफेक्ट बनेगा। यहां पे इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना है, देयर इज नो कॉमन आयन इफेक्ट, ओके, ना तो ऑड आयन इफेक्ट बनेगा। पॉइंट समझ में आया सभी को। अब देखो थर्ड, देखो थर्ड में क्या है, NH4OH, ठीक है, और साथ में है BaOH का होल ट्वाइस, दोनों को हमने ऐड किया, ठीक है, इन दोनों को मिक्सचर लिया गया है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस में, और ये कैसे हो जाएगा, बेरियम प्लस टू OH माइनस आयन, ठीक है, दोनों में ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, ये एक वीक बेस है, कैसा है, वीक बेस है, और ये क्या है, एक स्ट्रांग क्या है, बेस है। क्लियर। ये वीक बेस है, स्ट्रांग बेस है, मींस एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपस में कॉमन आयन हो रहे हैं यहाँ पे OH माइनस OH माइनस, तो ये आपस में कॉमन आयन है, क्या है, कॉमन आयन है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये हो जाएगा एल्फा क्या होगा, बढ़ेगा, एल्फा की वैल्यू बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन, एल्फा की वैल्यू बेटा घटेगी, गलत हो गया, एल्फा की वैल्यू घटेगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर। नाउ डी नंबर, देखो क्या HCl है NaCl है, तो यहाँ पे HCl लिया गया है और यहाँ पे NaCl लिया गया है। HCl क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, एक वीक एसिड होता है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, NaCl क्या है बताइए, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारा, ठीक है, एक वीक एसिड है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब स्ट्रांग साल्ट है, ठीक है, ये साल्ट है ना, तो ये बनेगा H प्लस प्लस Cn माइनस और Na प्लस प्लस Cn माइनस, तो यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा नहीं लगेगा बताइए, तो यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट है, तो एल्फा की वैल्यू कम होगी और इक्विलिब्रियम तुम्हारा क्या होगा, शिफ्ट इन बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सभी को समझ में आया। सो आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब यहां से लेके EFGHI और J, ये तुम लोगों को होमवर्क में करना है। किस में करना है, होमवर्क में करना है। ये बताना है कि ये कॉमन आयन इफेक्ट शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। EFGHI J, ये क्वेश्चन तुमको होमवर्क में करके आंसर मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं सभी का आंसर देखूंगा। क्लियर। इसी तरह इनको डिसोसिएट करने के बाद कॉमन आयन इफेक्ट अप्लीकेबल है या फिर ऑड आयन इफेक्ट है या फिर कोई भी इफेक्ट अप्लीकेबल नहीं, ये शो करना है, ठीक है। देखो यहां पे वाटर की प्रॉपर्टी है, सभी को मालूम है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बिकम्स वैल्यू 10 की पावर -14, सभी को मालूम है। कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अच्छा मोलरिटी कितना होता है वाटर का, 55.5, 1000 में 18 करेंगे तो वैल्यू आता है, ये सारे कुछ मालूम होना चाहिए। पीएच की जो न्यूट्रल कंडीशन होती है वहाँ पे पीएच की वैल्यू 7 होती है, ये होता है 298 केल्विन पे, याद रखना 298 कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल रहेगा। पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी अगर टेम्परेचर हम लोग कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगी। लेस देन 7 कब आएगी, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाटर के लिए ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन है छोटा सा, फाइंड नंबर ऑफ H प्लस आयन इन 1 ml वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, तो वाटर में H प्लस आयन कितना होता है, कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 मोलर, ये पढ़ाया था मैंने तुमको। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7, H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7। सो यहां पे अब देखेंगे
कि मोलर मीन्स क्या होता है, मोल पर लीटर, मीन्स क्या हो जाएगा कि H प्लस आयन जो भी हैं 10⁻⁻7 मोल आयन इन क्या है 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में 10⁻⁻7 मोल है। ये क्या लिखा है, मोल लिखा हुआ है। तो फाइंड करना है कि 1 ml में नंबर ऑफ H प्लस आयन निकालना है, नंबर ऑफ निकालना है। तो नंबर, मोल को नंबर में चेंज के लिए क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मोल को नंबर में चेंज करना है तो 10⁻⁻7 इंटू Na, ये नंबर ऑफ आयंस हो गए। कितना हो जाएगा 1000 ml में। अच्छा, तुम लोग सोच रहे हो ml क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आंसर ml में पूछा गया है। किसे पूछा गया, ml पूछा गया है, इसलिए लीटर को हमने ml में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो ml में कन्वर्ट हो गया तो 1 ml की वैल्यू बताना है। तो 1 ml इक्वल टू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 1000, इट मीन्स 10⁻⁻10 क्या आ जाएगा, Na आयंस। पॉइंट समझ में है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10⁻⁻10 Na आयंस, इसका आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड क्वेश्चन है, समझ में आया सभी को, नहीं समझ में आएगा? ये मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी का होता है मोल पर लीटर। फिर समझ लो कि 10⁻⁻7 मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन होंगे सभी को। तो यहाँ पे 10 इंटू Na से मल्टीप्लाई अवोगाद्रो नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि मोल का फॉर्मूला कौन सा लगाएगा, मोल इक्वल टू नंबर अपॉन Na, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, कटायन एनायन जो भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, डिवाइड में क्या आ जाएगा Na। तो नंबर निकालना था ना, नंबर, मोल को नंबर में चेंज करना है तो Na से मल्टीप्लाई किया गया है। इसके बाद 1 ml में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद 10⁻⁻10 Na क्या आ जाएगी, आयंस आ जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज गिवन 10⁻⁻16। अब देखो 298 टेम्परेचर पे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। ठीक है, वैल्यू इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, तो यहाँ पे निकालना है हम लोगों को H प्लस आयन, OH माइनस आयन, PH, POH, PH प्लस POH और H प्लस आयन, OH माइनस आयन। ये सारा कुछ हम लोगों को निकालना है। देखो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, Kw की वैल्यू क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट बाय Kw, इसकी वैल्यू 10⁻⁻16 गिवन है। वी नो दैट Kw इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। जब 10⁻⁻16 ये है तो यहाँ पे 10⁻⁻8 इंटू 10⁻�8, तो यहाँ से क्या आ गया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻8, OH आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻8। ये वैल्यू सभी को समझ में आ गई, ये होता है ना, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे OH आयन कंसंट्रेशन आ गई। एक पॉइंट समझ में आ गया सभी को। अब निकालना pH, तो यहाँ से pH की वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज pH। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8 और POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 8। अब चाहिए क्या, pH प्लस POH का वैल्यू फाइंड करना है। तो pH प्लस POH it becomes 8 plus 8 becomes 16
इसके बाद H प्लस प्लस ओ एच माइनस आयन दोनों को ऐड करना है, तो H प्लस प्लस ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8, इट बिकम्स 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। दिस इज द दोनों का समेशन। तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये कुछ आंसर हो गए। नॉर्मल से क्वेश्चन था, बस फॉर प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है, जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर, सभी को समझ में आया? देखो यहाँ पे फाइंड H plus ion concentration and OH minus concentration of 0.1 molar aqueous solution of 5% ionized acid। गिवन है KW को वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 गिवन है। तो हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द रिएक्शन H2O goes to स्लाइटली आयोनाइज्ड हो जाएगा H प्लस प्लस OH माइनस आयन। क्लियर, यहाँ पे कंसंट्रेशन से गिवन है C, तो ये बनेगा 0 और 0, T0 पे T इक्विलिब्रियम पे क्या बनेगा C माइनस C अल्फा बिकम C अल्फा एंड C अल्फा। सभी को मालूम है इसकी वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास, तो C की वैल्यू गिवन है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहां से कितनी आ गई, C अल्फा आ गई ना। H प्लस आयन कंसंट्रेशन मुझे फाइंड करना है, तो C अल्फा होती है, तो C की वैल्यू कितना है 0.1 इंटू, अब अल्फा कितना है 5% आयोनाइज हो रहा है, तो परसेंट है, तो परसेंट को वैल्यू में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 5%। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 3। ये आ गई, किसका आ गया H प्लस कंसंट्रेशन। अब वी नो दैट यहाँ पे KW को वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 गिवन है। वी नो दैट KW इक्वल टू H प्लस आयन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 गिवन है। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। दिस बिकम्स OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 3। क्लियर, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अच्छा, आंसर यहां लिख दे रहे हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12। दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा OH एंड कंसंट्रेशन हमेशा, ठीक है, ये मोल में आएगा, लेकिन लिया किस में जाएगा, नॉर्मेलिटी में लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी मोलरिटी बराबर है, क्यों क्यों बराबर है बताइए, सिंगल H प्लस आयन और सिंगल OH आयन। ठीक है, मीन्स एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 1 है। पॉइंट समझ में आया सभी को? अब थोड़ा सा देखते हैं, रब कर रहे हैं इसको। तो अगला हेडिंग आ जाएगा मिक्सचर ऑफ, नहीं, मिक्सचर ऑफ पीएच। हाँ, पीएच ऑफ मिक्सचर लिखो, पीएच ऑफ मिक्सचर। पीएच जानते हैं क्या होता है? पप्पू हटेला, हम सुना है ना। आज से कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज पीएच, पप्पू हटेला।
तो पीएच ऑफ मिक्सचर फाइंड करना है। मान लीजिए दो कंटेनर हैं, ठीक है, और इसका एक फाइनल कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे M1 और वॉल्यूम V1, M2 वॉल्यूम V2, इसका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी के फॉर्म में ले लो, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या बनेगा, V1 प्लस V2 बनेगा, और क्या बनेगा, M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। समझ को है ना। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। देखो इसको नॉर्मेलिटी के फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने इसको नॉर्मेलिटी के फॉर्म में लिया तो यहाँ पे एक फॉर्म ये भी आ जाएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू N1 M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड में V1 प्लस V2। क्लियर। अब देखो ये तुम्हारा नॉर्मेलिटी के फॉर्म में भी हो सकता है, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। ये नॉर्मेलिटी है। N फॉर नॉर्मेलिटी, M फॉर मोलैरिटी। क्लियर। तो ये चलेगा यहाँ पे। ओके। तो ये मिक्सचर किसका लिया हमने, मान लीजिए दोनों मिक्सचर किसका था, स्ट्रॉन्ग एसिड का था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का था। और नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, N फैक्टर इनटू मोलैरिटी। दिस इज द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी रिलेशनशिप। N फैक्टर जानते हो, नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, etc। क्लियर। अब सेकंड आ जाएगा फॉर स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या करेंगे, सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए OH आयन कंसंट्रेशन हुआ तो M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है, अपॉन V1 प्लस V2। और नीचे तुम्हारा क्या रहेगा, वही रहेगा। अगर नॉर्मेलिटी के फॉर्म में है तो क्या रहेगा, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड में V1 प्लस V2। दिस इज द फाइनल। सभी को समझ में आया। अब यहां से स्टार्टिंग है, किसका है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। यहाँ पे दो एसिड लिए गए हैं, दोनों कैसे हैं, वीक एसिड हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज दैट एक है Ha, ठीक है, ये वीक है तो ये H प्लस और A माइनस में ब्रेक डाउन हुआ। तो दूसरा है HB, ये भी वीक है तो H प्लस और B माइनस में ब्रेक डाउन हुआ। ये दोनों क्या है, ये वीक एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड है। दोनों क्या है, वीक एसिड है। इसका कंसंट्रेशन कितना है, C1 लिया गया है, इसका कंसंट्रेशन C2 लिया गया है। इसका 0 0 रहेगा। एट इक्विलिब्रियम पे C1 माइनस C1 अल्फा 1, यही बनेगा C1 अल्फा 1, यही बनेगा C1 अल्फा 1। सभी समझ में आ रहा है ना। इसका कंसंट्रेशन 0 0 रहेगा। ये बनेगा एट इक्विलिब्रियम पे C2 माइनस C2 अल्फा 2, ये बनेगा C2 अल्फा 2, ये भी बनेगा C2 अल्फा 2 बनेगा। पॉइंट समझ में आया ना सभी को।
अरे यहाँ पे C2 में C2 अल्फा 2 जाएगा तो C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2 प्रोडक्ट फॉर्म में बनेगा। सो अब यहाँ से H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा? अब सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? सोल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। दोनों को हमने क्या किया? ऐड कर दिया ना। समझ में आया? समझ में नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब देखो C अल्फा, याद है अल्फा की वैल्यू क्या होती है? √KA/C होता है। C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? √KA/C हो जाएगा। समझ में आया सभी को? याद कर लो कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है? √KA/C होता है। यहां से अल्फा की वैल्यू होती है √KA/C होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू प्लेस किया √KA1 इंटू C1 आ जाएगा प्लस √KA2 इंटू C2। दिस इज द फाइनल, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया सभी को? फिर समझते हैं। अच्छा इसको समझाएं क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मान लो दो कंटेनर, पहला कंटेनर में क्या है? M1 V1 है, M1 मोलरिटी V1 वॉल्यूम है, M2 मोलरिटी V2 वॉल्यूम है। दोनों को मिक्स कर दिया हमने, मिक्सचर किया ना, तो मिक्स कर दिया, दोनों से क्या बनाएगा? M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करना। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है? नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। अब देखो यहाँ वॉल्यूम तो दोनों को ऐड करेंगे ना, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी तुम्हारे ऐड हो जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में आ जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 और नॉर्मलिटी को मोलरिटी के फॉर्म में। ठीक है, दोनों में रिलेशन है तो ये रिलेशन लगा देंगे। अगर मोलरिटी दिया तो नॉर्मलिटी में चेंज कर देंगे, किसके द्वारा? n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। क्लियर? ये तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये मेन फार्मूला है बेटा। कौन सा है? ये मेन फार्मूला है। और यहाँ पर भी ये मेन फार्मूला रहेगा, ये मेन फार्मूला रहेगा। ये फॉर स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हो जाएगा तो OH आयन कंसंट्रेशन आएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हो जाएगा तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आएगी। अब आता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड मान लिए कोई भी, HA मान लिया, उधर क्या HB मान लिया, दोनों बोथ आर द वीक एसिड्स। इसका कंसंट्रेशन C1 है इनिशियल पोजीशन पे, इसका कंसंट्रेशन C2 है इनिशियल पोजीशन पे। यहाँ पे C1 अल्फा 1 डिसोसिएशन होगा तो C1 अल्फा 1 बनेगा, दोनों ही H प्लस और A माइनस दोनों ही प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? C1 अल्फा 1। यही बनाएगा C2 अल्फा 2, यही बनाएगा C2 अल्फा 2। अब देखो इन सोल्यूशन मिक्सचर है ना, दोनों एक ही मिक्सचर, दोनों सोल्यूशन एक ही उसमें है। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कॉमन आयन यहाँ पे है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन दोनों की ऐड हो जाएगी। इधर कितना है? C1 अल्फा 1, इधर कितना है? C2 अल्फा 2, बोथ आर ऐड, दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो C अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा की वैल्यू क्या होती है? √KA/C होता है। अब C से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये क्या है? √KA/C। ठीक है, अब C से मल्टीप्लाई कर दिया तो C को अंदर ले जाएंगे तो KA1 C1 हो जाएगा प्लस KA2 C2 हो जाएगा, अंडर रूट में वैल्यू रहेगी। दिस इज द pH वैल्यू ऑफ वीक एसिड्स मिक्सचर सॉल्यूशन। ठीक है, pH मीन्स क्या होता है? पप्पू हटेला, क्या हाल चाल है? सब मस्त? चलिए देखो ये क्वेश्चन है, ये pH ऑफ HCl and HNO3 is 2 and 3 respectively. 200 ml of HCl and 300 ml of HNO3 is mixed. Find pH of resulting solution. तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का pH क्या होगा? pH मीन्स पप्पू हटेला। पप्पू हटेला जानते हो ना? नहीं जानते हो? अरे बॉम्बे का भाई पप्पू हटेला, करीम कोला, पप्पू हटेला। देखो यहाँ पे देखो, देखो pH दोनों को मिक्स किया गया ना, तो मिक्सचर का pH, ये दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। HCl and HNO3 क्या है?
HCl प्लस HNO3 क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों को मिक्स किया गया है, ये क्या बनाएगा, मिक्स किया गया है। ठीक है, दोनों को मिक्स किया तो रिजल्टिंग H प्लस आयन कितना हो जाएगा। कुछ देर पहले एक फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था बताइए, N1V1 प्लस N2V2 अपान V1 प्लस V2। ठीक है, देखो अब N1 और N2 क्या कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के फॉर्म है, कई फॉर्म होते हैं। तो N1 मीन्स होता है नॉर्मेलिटी, तो कंसंट्रेशन या कैसे निकालेंगे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, तो रिजल्टिंग कंसंट्रेशन है ना H प्लस आयन की। तो यहाँ पर HCl के लिए कितना है, pH की वैल्यू 2 है, तो फॉर HCl हो जाएगा pH इक्वल टू 2। तो यहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस ऑफ 2। ठीक है, और फॉर HNO3 pH की वैल्यू है 3, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर माइनस ऑफ 3। मतलब ये क्या हुआ, ये N1 की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, N1 हो, नॉर्मेलिटी की वैल्यू है। N2 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या बनेगा, 10 की पावर माइनस 2 इंटू 200 लिया गया है, प्लस 10 की पावर माइनस 3 इंटू वैल्यू कितना है 300, डिवाइड में टोटल कितना है 200 प्लस 300, और ये वैल्यू किसमें है, सारी की सारी ml में, सारी वैल्यू किसमें है, ml में, मिलीलीटर में है। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 3, तो 3/10। ठीक है, 3/10 मतलब 0 पॉइंट क्या आएगा 3/10 आए ना। देखो 10 की 3/10 ही तो आएगा, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/1000 आएगा ना, तो 3/10 मतलब 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 500, दोनों को ऐड कर लो तो 2.3 डिवाइड में 500। ठीक है, तो यहां से बताइए एक काम करेंगे, एक काम कर लो कि 23 10 की पावर, अब पॉइंट को हटा देंगे, एक नीचे 0 बढ़ेगा ना, तो ये वाला 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड में 5, this is the H plus ion concentration. Find the pH of resulting solution. H plus ion concentration हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। अब रिजल्टिंग सोल्यूशन का pH क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। समझ में आया, तो यहां से H प्लस आयन हो गया, तो ये बोलोगे माइनस लॉग ऑफ 4.6 10 की पावर माइनस 3, ये लॉग 4.6
इसके बाद माइनस माइनस 3 log 10 with base 10, this value becomes 1। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3, ये वैल्यू माइनस लॉग 4.6 की वैल्यू 0.66 होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, 2.3634, ठीक है, इसका आंसर इतना ही आएगा। तो ये इसका पीएच वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं धमाकेदार एंट्री के साथ, धुआंधार बैटिंग के साथ, ठीक है। देखो कोहली जी का कहना है, कोहली जानते हो ना, अपना विराट कोहली, कि अपने फील्ड के अच्छे खिलाड़ी बनो। बात में दम है बंदे की। कैसे? उसने क्रिकेट के फील्ड में अपना करियर बनाया, तुम एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। तो अपने फील्ड के अच्छे खिलाड़ी बनो, हमेशा वैल्यू रहेगी। तो अपनी वैल्यू क्रिएट करो, ठीक है। तो इफ pH of HCl and HNO3 is 2 and 3 respectively, 200 ml of HCl and 300 ml of HNO3 is mixed, दोनों को मिक्स किया गया। फाइंड pH of रिजल्टिंग सोल्यूशन, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसका pH क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों का मिक्स किया गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H+ आयन कंसंट्रेशन फॉर रिजल्टिंग सोल्यूशन। H+ क्या है, ये फॉर रिजल्टिंग सोल्यूशन है, ठीक है। रिजल्टिंग सोल्यूशन के लिए H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, N1 + N2 V1 + V2। N फॉर क्या, नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, दीज आर द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। ये सारे के सारे किसके टर्म होते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे HCl के लिए देखो pH कितना 2 गिवन है, यहाँ से H+ आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा, 10⁻⁻2 आ जाएगा, सभी को मालूम है। इसको मान लेंगे N1। HNO3 के लिए pH कितना है, 3 है, इसका H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ N2 वैल्यू गिवन है। अब V1 V2 N1 N2 सारी वैल्यूज पे पुट करेंगे। तो V1 कितना गिवन है, 200 ml, V2 कितना गिवन है, 300 ml। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, 10⁻⁻2 × 200 + 10⁻³ × 300 डिवाइड में 200 + 300 ml। तो ये वैल्यू आ गई, कितना आ गई, 23/5 10⁻³ H+ आयन कंसंट्रेशन बिकम्स 4.6 10⁻³ क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब रिजल्टिंग सोल्यूशन का pH, ये क्या है, pH रिजल्टिंग सोल्यूशन, ठीक है। ये रिजल्टिंग सोल्यूशन pH है, तो माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन है, यहाँ पे सारी वैल्यू हमने H+ की रखी, उसका आंसर ये बताया। क्लियर, सभी को समझ में आया। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना है। 2 वीक मोनोबेसिक एसिड पढ़ा चुके हैं, HNHB having 0.01 मोलर एंड 0.05 मोलर रिस्पेक्टिवली। ये क्या है, कंसंट्रेशन गिवन है। अच्छा, वीक मोनोबेसिक एसिड मतलब क्या होता है कि सिंगल H+ आयन प्रोड्यूस ऑन डिसॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशन आर मिक्स, दोनों को मिक्स किया गया है। फाइंड pH ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसका pH बताना है। इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HNHB, मतलब फर्स्ट वीक मोनोबेसिक एसिड, सेकेंड वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट समझ में आया ना। Ka की वैल्यू गिवन है, Ka1 ये क्या है, Ka2 है रिस्पेक्टिवली, क्लियर। तो pH, तो सबसे पहले क्या चाहिए, रिजल्टिंग H+ आयन चाहिए, समझ में। सॉल्व करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास HA गिवन है, HA को रिजल्टिंग करेंगे तो H+ + A-, ठीक है। यहां से HB हो जाएगा तो H+ + B-, क्लियर। इससे कंसंट्रेशन C1 0 0,
इसका कंसंट्रेशन C2 या 0 ठीक है, 80 0 पे है, टी इक्विलिब्रियम पे कितना आ जाएगा C1 माइनस C1 अल्फा 1, ये बनेगा C1 अल्फा 1, ये भी क्या बनेगा C1 अल्फा 1। यहाँ पे C2 में से C2 अल्फा 2 जाएगा तो ये बनेगा C2 अल्फा 2, ये भी बनेगा C2 अल्फा 2 बनेगा। यहाँ पे क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है ना, मजा आ रही है ना, मौज के साथ जिंदगी जीना है, क्या ये लफड़े में पड़े हुए हो, अरे पढ़ लो जिंदगी सवर जाएगी। देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फाइनल H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो हो जाएगी फाइनल वैल्यू हो जाएगी C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, दोनों को हमने ऐड कर दिया, इसकी और इसकी वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। H प्लस आयन दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट एसिड है सेकंड एसिड है, दोनों H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब लेकिन देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, ये तुम्हारा क्या है HA डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka1 की वैल्यू गिवन है और Ka2 की वैल्यू गिवन है, तो C अल्फा को Ka1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा Ka1 C1 प्लस अंडर रूट Ka2 और C2, ये वैल्यू समझ में आई ना सभी को। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था अल्फा इक्वल टू अंडर रूट Ka अपान C होता है, और C अल्फा करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई को C को अंदर ले जाओगे, स्क्वायर फॉर्म में जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा Ka1 C1 बचेगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, हमारे पास Ka1 गिवन है, Ka1 कितना है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो अंडर रूट 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू C1, कंसंट्रेशन C1 कितना है 0.01, इसको 10 की पावर माइनस 2 राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देन यहां से ये आ जाएगा 1.6 10 की पावर माइनस 4 इंटू, इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, समझ में आया सभी को। इसको तुम्हें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद H प्लस आयन जो रिएक्टिंग आएगा इसका pH का फार्मूला लगाएंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो यहां से देखो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। 1.6 इंटू 5 कितना आएगा 8.0 आएगा ना, और 8 ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर, वैल्यू सेम आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो दोनों में रूट लगा हुआ है, क्या करेंगे बताइए, इसको ऐसे कर लो, रूट 8 की वैल्यू क्या होती है 2√2 होता है, और 10 की पावर माइनस 6 का अंडर रूट निकालेंगे तो माइनस 3 आएगा। सेम वे में रूट 8 कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा। कितने लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया, समझ रहे हैं भावनाएं, रूट अलग अलग कर लो, इसको लिखो रूट 8 लिखो, इसको लिखो रूट 10 की पावर माइनस 6 लिखो, इसको भी रूट 8 लिखो इंटू 10 की पावर रूट में 10 की पावर माइनस 6, इसकी वैल्यू क्या होती है 2√2 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, प्लस ये भी 2√2 बनेगा 10 की पावर माइनस 3 बनेगा। भावनाओं को समझ रहे हो ना, भावनाओं में बहना नहीं है, पढ़ते रहना है। ये वैल्यू आ जाएगी, अब ये कितना आ जाएगा 4√2 10 की पावर माइनस ऑफ 3,
ठीक है, कितना आ गया 4 × 10⁻³ ये क्या आ गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन का आ गया 4 √2 10⁻³ हाउ टू फाइंड pH नेगेटिव लॉग ऑफ 4 √2 10⁻³ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सभी लोग घर पे सॉल्व करेंगे। यहां से वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, और यहां से आ जाएगा 4 √2 की वैल्यू तो 1.414 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं तुमको बता रहा हूं। ठीक है, इसका फाइनल आंसर मैं तुमको बता देता हूं। देखो ये बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बनेगा log 5.6 10⁻³ यहाँ से pH की वैल्यू कितने आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 - 0.7। 0.7 कहाँ से आ गया, log 5.6 की वैल्यू 0.7, ठीक है, ये आ जाएगा 2.3 pH की वैल्यू कितनी आएंगे 2.3 मीन्स क्या आ जाएगा मोस्ट एसिडिक सोल्यूशन है। फिर समझते हैं, 2 एक मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है, HA और HB, कंसंट्रेशन गिवन है, pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, अल्फा नहीं गिवन है, Ka1 Ka2 की वैल्यू गिवन है। हाउ टू फाइंड, पहले HA HB निकाल लिया, दोनों डिसोसिएट करा लिया, डिसोसिएट कराएंगे तो C1 ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, ये हो जाएगा C1 - C1 अल्फा1, ये C2 अल्फा, C1 अल्फा1 C2 अल्फा बनेगा, यहाँ पे C2 में C2 अल्फा2 जाएगा तो C2 अल्फा2 C2 अल्फा2 बनेगा। इसके बाद H प्लस आयन रिजल्टिंग सोल्यूशन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे C1 अल्फा1 प्लस C2 अल्फा2 आएगा। नेक्स्ट, अब C1 अल्फा1 गिवन नहीं है, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, मीन्स Ka1 की वैल्यू गिवन है, Ka2 की वैल्यू गिवन है, तो अल्फा को Ka के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है पता है ना, अल्फा इक्वल टू √Ka/C होता है। अब C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो √Ka1 × C1 प्लस √Ka2 × C2। अब ये वैल्यू रख देंगे, Ka1 कितना है यहाँ पे गिवन है, HA के लिए 8 × 10⁻⁴, HB के लिए 1.6 10⁻⁴, ये वैल्यू सारी यहाँ पुट करेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन किया है, घबराना नहीं है, डरना तो बिल्कुल है ही नहीं है, ना ही भावनाओं के साथ बहना है। ठीक है, भावना की बड़े याद आती है, चलिए कोई बात नहीं है। 4 √2 10⁻³ H प्लस आयन कंसंट्रेशन 4 √2 10⁻³। अब देखो 4 √2 के राइट डाउन कर सकते हैं, 4 × √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5.6 आ जाएगा, तो pH इक्वल टू -log 5.6 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 2.3। समझ में आया, तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अभी खैर बड़ा चैप्टर है, थोड़ा धैर्य रुचि के साथ सभी लोग वीडियो देखिए। ठीक है, और जो भी मैंने होमवर्क दिया है उसको सभी लोग व्हाट्सएप पे आंसर के साथ सेंड करेंगे। देखो रिजल्ट जो होता है स्टूडेंट प्लस टीचर दोनों की मेहनत से आएगा, तो आप भी रिजल्ट के लिए प्रयास कीजिए। ठीक है, आपको तो करना ही करना है। और साथ में जो मैं इररलेस वाला तुमको ऐप भेजा ना, उसमें जो क्वेश्चन है उसको सभी लोग सॉल्व करेंगे, उसका मुझे रिव्यू देंगे कितने लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट्सएप मुझे लिखिए। धन्यवाद।